नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी पंचतत्व में हुए विलीन। बीकानेर में उनके फार्म हाउस पर हुआ अंतिम संस्कार। राजसमंद में सड़क हादसे में 2 जनों की दर्दनाक मौत। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में विवादों का सिलसिला जारी। मराठा साम्राज्य के अपमान व परीक्षा में गड़बड़ी पर आंदोलन शुरू। उदयपुर में जाते मॉनसून की बारिश बनी किसानों की आफत। सैकड़ों बीघा खेती बर्बाद। रतलाम में भावांतर योजना को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट मंत्री व विधायक भी हुए शामिल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात 1 बजे निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अगस्त 2023 से ब्रेन हेमरेज के कारण कोमा में थे। उनका अंतिम संस्कार बीकानेर में उदय रामसर से 2 किलोमीटर दूर उनके फार्म हाउस से ससम्मान किया गया। पुत्र अतुल डूडी ने उनको मुखाग्नि दी। इससे पहले डूडी के निवास पर उनका शव अंतिम दर्शनार्थ रखा गया था, जहां उनके चाहने वालों ने पुष्प अर्पित कर अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। डूडी की अंतिम यात्रा बीकानेर स्थित उनके आवास वैद्य मगाराम कॉलोनी से रवाना हुई। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कंधा दिया। अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिनमें मंत्री सुमित गोदारा, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और पूर्व सांसद बद्री जाखड़ शामिल थे। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित प्रदेश के अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें किसानों का मसीहा बताया और कहा कि उनका निधन कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। रामेश्वर डूडी को किसान केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वे एक मजबूत किसान नेता थे, जिन्होंने हमेशा किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। राजसमंद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 जनों की मौत हो गई। हादसा गोमती उदयपुर 4 लेन पर भगवानदा खुर्द के पास हुआ, जब एक कार खड़े डंपर के पिछले हिस्से में टकरा गई। इस हादसे में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राजनगर थाना इंचार्ज सवाई सिंह ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों मृतक उदयपुर की निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। BA 4th सेमेस्टर के हिस्ट्री पेपर में मराठा साम्राज्य को अपमानित करने वाला शब्द पराठा का उपयोग किया गया, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया। इसके अलावा पेपर में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने से भी छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया और विरोध प्रकट किया। छात्रों ने मांग की है कि इस पेपर में किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाए। ABVP के महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षा नियंत्रक PS राजपूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से 2 दिनों का समय मांगा है और जांच के बाद निर्णय लेने की बात कही है। ABVP ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सोमवार को फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। उदयपुर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर से सटे कलडवास गांव के खेत पानी से भर चुके हैं, जिससे सैकड़ों बीघा खेती खराब हो चुकी है। खरीफ की फसल मक्का और बाजरा तो नष्ट हुआ ही, साथ ही अब रबी की फसल गेहूं पर भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि खेतों में भरा पानी 2 से 3 महीने तक सूखने में लगेगा, जिससे रबी की बुवाई नहीं हो पाएगी। इससे किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा उनकी सूद नहीं ली जा रही है। 300 से ज्यादा बीघा खेतों की फसल खराब हो गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। खरीफ की फसल खराब होने से पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था नहीं है। इससे पशुओं का भी खतरा बढ़ गया है।
किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जाए। जी, आपका नाम बताइए और कितने खराब हुआ, क्या स्थिति आपके यहाँ की? देवीलाल शर्मा, निवासी कलड़वास सर। यहाँ पूरे कलड़वास एरिया की जो ज़मीन है 350 बीघा ज़मीन थी, पसरबाजी का एरिया कहते हैं हम इसको। और फिर एक बड़वा का एरिया और है जो आयड नदी के पास में है, पहले भी आप पधारे, वो पूरा शोरों ने और पानी ने नष्ट कर दिया है। यहाँ पानी ने नष्ट कर दिया है। ये फसल खराब हुई, आगे वाली फसल भी होने वाली नहीं है। पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं है। ये अन्नदाता है, किसान जो अन्नदाता है, अगर अन्नदाता जीवित रहेगा तो मानव जाति जीवित रहेगी। और इस अन्नदाता के लिए कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। और जो सरकारी प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, तो ये स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था उनको, कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ क्या नुकसान हुआ है। किसान की मदद करनी चाहिए थी, पशुओं को चारा दिलाना चाहिए था। कोई नहीं आया यहाँ पे। ये विष्णु जी जो कह रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रशासन को आना चाहिए था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितना भी है उनको आना चाहिए था। एसडीओ साहब हैं यहाँ पे, तहसीलदार साहब हैं, सब हैं। वो केवल अपनी नौकरी कमा रहे हैं, न केवल अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। किसान के बच्चे मरने चाहिए उनके हिसाब से। ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूँ, कलड़वास में पधारे और सभी खेतों में घूमें और सभी घरों में भी घूमें। गाँवों में भी महामारी आई है, पशुओं में भी महामारी आने वाली है, क्योंकि जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ महामारी आती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और खेतों में पानी है वहाँ तक ठीक है, रोड पे पानी भरा हुआ है, हम रोड पे चल नहीं सक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 1 साल से पंचायतें भंग कर दी गई है। अब हम पंचायत में जाए कि नगर निगम में जाओ, नगर निगम में वो खन्ना साहब किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। बेदला और बड़गांव का जो एरिया है, उस एरिया में काम हो रहा है, सफाई हो रही है। गिरवा के एरिया में कोई काम नहीं और कोई सफाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। जी, कलड़वास एरिया की स्थिति काफ़ी गंभीर बता रहा है। कितना एरिया प्रभावित है और किस तरह से स्थिति है यहाँ? तकरीबन यहाँ पर 350 बीघा ज़मीन में अभी पानी भरा हुआ है। और ये पानी इतना गहरा भरा हुआ है कि ये फरवरी तक सूख पाएगा। जब तक खरीफ की फसल तो ख़राब होगी, अब रबी की फसल भी यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि यहाँ ये फसल होगी, क्योंकि किसानों को आस थी कि भाई ये फसल तो चलो वह खराबी मेह की मेहरबानी से खराबी हुई है तो इंद्र के आगे किसकी चलती है। लेकिन अब ये जो फसल हमारे हाथ की है वो भी अब नहीं हो पाएगी। और पूरा किसान सब है, क्योंकि चारा इतना महंगा आ रहा है कि सूखा चारा लेने के जाओ तो 1000 रुपये क्विंटल के और 1000 से 1500 रुपये क्विंटल के बीच में चारा मिल रहा है। और वो चारा खरीद पाना किसान के बस की बात नहीं है। अन्न भी खरीदना पड़ेगा, अब नया बीज नहीं आ पाएगा, तो किसान तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। और सरकार का 1 वर्ष ये बीत गया है, या अब ये जो 2 महीने हो गए हैं बारिश का पानी भरा हुआ है। जिन्सवारी के लिए पटवारी जी को आ जाना चाहिए था, या पर तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को। जितना रेवेन्यू का जो सिस्टम लगा हुआ है, अगर यहाँ अतिक्रमण की कोई बात होती तो अभी पूरा लवाजमा आ जाता। लेकिन एक नाला निकालने के लिए, किसान का पानी खाली करने के लिए अभी तक कोई लवाजमा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो मेरी तो यही मांग है, सरकार से मांग है, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति की तरफ से ये मांग करते हैं कि भाई किसानों को कम से कम राहत दे, क्योंकि किसान एक धरती पुत्र, अन्न पैदा करके लोगों का भी पेट भरता है, पशुओं का पेट भरता है। शहर को ताज़ा सब्जियां, क्योंकि शहर के पास के गांव है, शहर को ताज़ा सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। आज ऐसी स्थिति में तो कम से कम प्रशासन से उसकी सुध लेनी चाहिए। जी, आपका नाम बताइए और बारिश से किस तरह से आप किस एरिया में आपके परेशानी खड़ी हुई है? धनराज डांगी, कलड़वास निवासी, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। और बता रहा हूँ, बारिश का आप देखिए, सब बता दिया आपने, ठीक है। दूसरा, ये पानी तो भरा हुआ है, फसल पूरी नष्ट हो गई है हमारी, और आने वाली फसल भी होने वाला कोई संभावना लग रही नहीं है। अगर बारिश आज बंद होवे तो 2 महीने बाद में पानी सूखेगा, उसके बाद में गेहूँ की बुआई होगी, तो फिर बोने का कोई मतलब नहीं है। कितने बीघा एरिया प्रभावित हुआ है? ये 200 बीघा का तो ऊपर का बताया, 150 बीघा नीचे का, ये 200-250 बीघा ज़मीन है, ये सब खराब हो गया है। ठीक। कलेक्टर कार्यालय रतलाम में शनिवार को भावांतर योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप, ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे और जिले के किसान संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों के पंजीयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को भावांतर योजना से लाभान्वित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, चाहे फसल को नुकसान ही क्यों न हुआ हो। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान अपनी मेहनत का मूल्य पाने से वंचित न रहे।
भावांतर योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक किसान तक योजनाओं की जानकारी और लाभ समय पर पहुंचे। बैठक के अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और किसान नेताओं ने योजना को किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोयाबीन के किसानों के लिए भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ किया है और इसके माध्यम से किसानों को जो समर्थन मूल्य है उसकी प्राप्ति हो सुनिश्चित करने के लिए एक बृहद योजना तैयार करी है और हम मध्य प्रदेश के किसानों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी का सीधा परिणाम है कि कल भी मुआवजे की राशि का वितरण बहुत जल्दी कम से 818 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वितरण 13 जिलों में कल किया गया है और भावांतर योजना की भी एक अच्छी और मजबूत रूपरेखा बनाई है। और आज की जो बैठक थी वो बैठक इसीलिए ली गई है कि सारे जनप्रतिनिधि इससे अवगत रहें और आम किसान इसके प्रति जागरूक रहे और इस योजना का लाभ लें और अपनी फसल के लिए और अपनी जो आमदनी है उनकी वह सुरक्षित रहे। भावांतर के लिए आज बैठक हुई है, क्या कुछ तय हुआ है और किस तरीके से किसानों को अगर कोई शंका हो किसी तरह क्वेरी करना हो तो क्या कुछ हेल्पलाइन शुरू होगी? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भावांतर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक सभी जिलों में माननीय जनप्रतिनिधिगणों की अध्यक्षता में बैठक आयोजन के हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी क्रम में आज माननीय प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमारे मंत्री जी के साथ और विधायकगणों के साथ यहाँ पे बैठक हुई है। इस बैठक के संबंध में सभी किसान भाइयों को और सचिव मंडी से जितने भी जुड़े लोग हैं और हमारे जितने भी व्यापारी संघ के लोग हैं उनके साथ भी हम लोगों ने लगातार ये बैठक कर रखी है। बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि भावांतर योजना का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और जो मूल उद्देश्य है जिससे कि किसानों का जिसमें हित है वो चीज़ जानकारी किसानों तक हम लोग सभी के माध्यम से पहुंचा सकें। हेल्पलाइन या किस तरह की व्यवस्था बनाई गई किसानों के लिए? किसानों के लिए न केवल हेल्प डेस्क के हम लोगों को निर्देश मिले हैं परंतु जिला रतलाम के अंतर्गत एक हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी जहां से जारी करने वाले हैं जो कि पूरे कार्यालयीन समय के में आपके कार्यरत रहेगा। इसमें रोस्टर में एक ड्यूटी लगा करके सारे कर्मचारियों के यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर 2 तरीके से काम करने वाला है। पंजीयन के समय पे आने वाली कोई भी अगर दिक्कत है दुविधा है तो उसका सरल क्रियान्वयन के लिए भी और 24 तारीख से क्योंकि उपज की खरीदी मंडियों में प्रारंभ हो जाएगी तो उससे जुड़े भी अगर उनकी कोई शंकाएं हैं कोई अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वो हेल्पलाइन नंबर सतत रूप से यहाँ पे चलता रहेगा और उस पर हम लोग जो है कार्यवाही करते चले जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे अधिकारियों और की जिम्मेदारी और ड्यूटीज़ जो है अलग अलग जगहों पे लगाई जा चुकी है ताकि खरीदी के समय पे पूर्ण से ही वो लोग वहाँ पे रहेंगे पर एक बैकअप की तरीके से हम लोगों ने इंश्योर करा है कि हेल्पलाइन नंबर से वो लोग जिला स्तर से और ब्लॉक स्तर से जुड़े रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भावांतर की जो योजना लेकर आए हैं वह निश्चित रूप से कृषकों के हित में है, किसान कल्याणकारी योजना है। आप हम सभी जानते हैं अतिवृष्टि होने के कारण फसलों को क्षति हुई है, पीला मोजक रोग लगने के कारण फसलें कमज़ोर हुई है, औसत कम हुआ है और इसी के साथ साथ में लगातार वर्षा के कारण फसलें गलने लगी, सड़ने लगी और इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए ये भावांतर योजना लाई गई है और पूरे प्रदेश भर में सिंगल क्लिक के माध्यम से कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि जारी की है क्षतिपूर्ति की। रतलाम जिले को 213 करोड़ रुपए की राशि मिलना निश्चित रूप से ये विश्वास व्यक्त होता है कि आगामी समय में भी और अधिक राशि किसानों तक पहुंचेगी। मेरे अपने जावरा विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि का वितरण होने वाला है और भावांतर योजना के माध्यम से भी अधिक से अधिक मूल्य पर सोयाबीन का विक्रय हो सके और यदि कोई कमी आती है तो उस अंतर को भावांतर के माध्यम से कम किया जा सके जिससे किसानों को कोई हानि न हो और यह किसान कल्याणकारी योजना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।